Assalamualaikum. I hope you all are going well. If you haven't subscribed our channel, must subscribe it and press bell icon. In this way, you will be notified related to our every new video or lecture. Let's begin. Now we are going to learn about psychology. What is psychology? आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो सबसे पहले हम एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे साइकोलॉजी का, देन हम इसकी डेफिनेशन, इसकी अर्लियर डेफिनेशन एंड इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी स्टडी करेंगे, देन हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे एंड देन लास्ट पे हम इसके गोल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है उसको स्टडी करेंगे. साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. इट encompasses a wide range of topics including perception, cognition, emotion, motivation, personality development, social interactions and mental health. यानी साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करती है, सिस्टमेटिकल स्टडी करती है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की. ना सिर्फ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की बल्कि इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी स्टडी करती है. लाइक एक पर्सन जो है वो सेंस कैसे करता है, वो परसीव कैसे करता है, उसकी कोग्निशन को स्टडी करती है, उसके इमोशंस को स्टडी करती है, उसकी मोटिवेशन को, उसकी पर्सनैलिटी को, कि कैसे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किसी सोसाइटी में डेवलप होती है, उसकी पर्सनैलिटी पर सोसाइटी का क्या असर होता है, या उसकी पर्सनैलिटी जो है वो किन हालात में जो है वो मेल एडजस्टमेंट का जो है वो शिकार हो जाती है उसकी पर्सनालिटी. ठीक है, इसके अलावा उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करती है, सोशल इंटरेक्शंस को, मेंटल हेल्थ को. साइकोलॉजिस्ट्स यूज़ एम्पेरिकल मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट दिस टॉपिक्स. यानी जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एम्पेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिकल साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं. किसी थीरी की बेस पे, किसी बिलीफ की बेस पे जो है वो कंक्लूजन नहीं निकालते. इसमें वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सर्वेज कंडक्ट करते हैं इस गोल के साथ कि वो अंडरस्टैंड करें और एक्सप्लेन करें ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को. द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस सब डिसिप्लिन्स और सब फील्ड्स सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी. इसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी भी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी भी है, ईच ऑफ विच फोकसेस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिकल सेटिंग में ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिविजुअल की तमाम किस्म की डेवलपमेंट की स्टडी करती है, उसके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, उसकी तमाम डेवलपमेंट में, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कब हुई, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कब हुई, किस तरह होती है और किस एज में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, और उसके मेंटल डेवलपमेंट कब और कहाँ किस एरा में कितनी होती है. इसके अलावा उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको भी स्टडी करती है. सोशल साइकोलॉजी जो है वो सोसाइटी में जो एक परवान चढ़ने वाला फ़र्द है उसके बिहेवियर और उसकी मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करती है कि कैसे एक फ़र्द अपनी सोसाइटी के साथ कब एडजस्ट करता है और किन हालात में वो जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, और कैसे उसकी जो सोसाइटी है वो उसका बिहेवियर बनाने में अहम किरदार अदा करती है. और कोग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इंसान की और फ़र्द की जो है वो परसेप्शन, उसकी लर्निंग, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड जो है वो स्टडी करती है. हर जो फील्ड है वो उस ख़ास क्राइटेरिया उस कैटेगरी में एक डिटेल्ड स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की. यहाँ पर अप्लाइड काम जो थे, यानी जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके, अपने नॉलेज को अप्लाई करके जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी हेल्प भी करते हैं. यानी जब जो इंडिविजुअल्स कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करवाने में उनकी मदद करते हैं और उनकी जो लाइफ्स है उनको इम्प्रूव करवाने में भी उनकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन में सबसे पहले हम इसकी अर्लियर डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे और इस पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ, क्यों वो रिजेक्ट हुई, हम ये देखेंगे. इसके बाद हम जो इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो इसकी मेन डेफिनेशन है उसको स्टडी करेंगे. साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी मीन सोल, लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज ऑफ. साइकोलॉजी जो है वो कंपोजिशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, साइकी एंड लोगोस का. साइकी को सोल भी कहा गया, बाद में इसको एज अ माइंड भी ट्रांसलेट किया गया, इसको कॉन्शियसनेस भी कहा गया और फिर इसको बिहेवियर भी कहा गया. ठीक है, क्योंकि इसकी जो है साइकोलॉजी की डेफिनेशन सबसे पहले आई एज अ साइंस ऑफ सोल, देन एज अ साइंस ऑफ माइंड. जैसे जैसे डेफिनेशन चेंज हुई तब साइकी की जो ट्रांसलेशन है तब भी उसमें भी जो है वो एडअप किया गया. लाइक पहले इसको सोल कहा गया,
फिर उसको माइंड कहा गया, फिर उसको कॉन्शियसनेस एंड देन उसको बिहेवियर भी कहा गया। अब हम इस पर जो क्रिटिसिज्म हो उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन इसकी की गई, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, ये ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको डिफाइन किया और इसको मुस्लिम फिलोसफर की तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसको रिजेक्ट इसलिए किया गया बिकॉज सोल इज इमटेरियल, इनविजिबल, अनऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिवली। देखें, साइकोलॉजी को अगर हम इसको डिफाइन करें एज अ साइंस और हम कह रहे हैं इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, तो जो साइंटिफिक स्टडी है वो इम्पेरिकल मेथड्स यूज़ करती है। लाइक हम वो मेथड्स यूज़ करती है प्रैक्टिकली, उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करती है जो फिजिकली अपीयरेंस रखते हैं। हम सोल इट्स जस्ट अ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। हम सोचते हैं कि जब डेथ हमारे अंदर रूह तब तक रहती है जब तक हम जिंदा रहते हैं, और जब डेथ होती है तो रूह परवाज कर जाती है। तो हमने रूह को देख भी नहीं सकते, वो इनविजिबल है, इमटेरियल है, उसकी कोई केमिकली और फिजिकली उसकी कोई भी अपीयरेंस है ही नहीं, और जो ऑब्जेक्टिवली उसको स्टडी भी नहीं किया जा सकता, उसको ऑब्जर्व भी किया ही नहीं जा सकता जब कि वो कोई अपीयरेंस रखती ही नहीं है। साइंस जो है वो इम्पेरिकल मेथड्स यूज़ करती है, वो सिस्टमेटिकली उन चीज़ों पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करती है जो फिज़िकल अपीयरेंस रखते हों, जो ऑब्जेक्टिवली जिन पर जो है हम उनकी टेस्टिंग कर सकें। अगर इसकी डेफिनेशन जस्ट यही एक्सेप्ट कर ली जाती तो साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी जो है वो नहीं बन पाती, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देन इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, it was also rejected because it's invisible, it's private, it's immaterial and cannot be observed objectively. इसकी जो डेफिनेशन है एज अ साइंस ऑफ माइंड, ये भी इसलिए रिजेक्ट की गई बिकॉज माइंड इज़ इनविजिबल, हम इसको देख नहीं सकते, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस है। ब्रेन जो है वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है फिजिकली, बट जो माइंड है ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, जहन। ये इनविजिबल है, हमें दिखता नहीं है, ये प्राइवेट होता है क्योंकि हर बंदा अपनी जहनी हालत जो है, अपना जहन में उसमें क्या चल रहा है वो खुद ही जानता है। इमटेरियल है, इसकी कोई फिजिकली कोई केमिकली अपीयरेंस नहीं है एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिवली, हम इसको भी ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। जिस चीज़ की कोई फिजिकली हालत है ही नहीं, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ जो है उसकी स्टडी साइंटिफिक स्टडी कहलाती है, जिसको हम फिजिकली ऑब्जेक्टिवली टेस्ट कर सकें। साइकोलॉजी की थर्ड डेफिनेशन एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, इसको विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने किया, और इसको रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि कॉन्शियसनेस भी जो है वो भी इनविजिबल है, इमटेरियल है, इसकी फिजिकली केमिकली कोई अपीयरेंस नहीं होती, ये हमें दिखता नहीं है और हम इसको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली। यानी कोई भी इंसान अपनी शऊरी हालत से खुद ही वाकिफ़ होता है, उसके कॉन्शियसनेस में क्या है, वो अभी उसके कॉन्शियस में क्या चल रहा है वो उसे खुद ही जानता है, ठीक है। वो प्राइवेट होता है, इनविजिबल होता है, इमटेरियल होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसकी कोई फिजिकली इसकी अपीयरेंस नहीं है कि हम इसको टेस्ट कर सकें, इम्पेरिकल मेथड्स इस पर यूज़ कर सकें इसको टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा ये नॉलेज देता है बस थोड़ा सा माइंड के से रिलेटेड, और इग्नोर करता है अनकॉन्शियस और प्रीकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस को, यानी ये तहतल शऊर और ला शऊर जो है उनको ये इग्नोर करता है। इसकी फोर्थ डेफिनेशन जो है वो थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि जॉन बी वाटसन ने की। इसको क्रिटिसाइज़ किया विलियम मैकडोगल ने, क्योंकि इसको जो डिफ़ाइन किया जब जेबी वाटसन ने, उसने कहा कि ये ओवर्ट बिहेवियर यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की साइंस है। और इसको विलियम मैकडोगल ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया, उसने कहा कि ये जस्ट एक मैकेनिकल जो है व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कि इंसान एक कोई मशीन नहीं है, वो एक परसीव कर सकता है खुद, वो सोच सकता है, वो फील कर सकता है। उसका जो बिहेवियर है वो पर्पसिव होता है, ठीक है, कि वो सिर्फ यानी वही बिहेवियर नहीं, वो जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसका कॉवर्ट बिहेवियर भी होता है। लाइक वो इमेजिन क्या कर रहा है, वो सोच क्या रहा है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी जो मेन डेफिनेशन है, ऑपरेशनल डेफिनेशन इसकी, जो कि एक्सेप्टेबल है और आज तक यही चलती आ रही है, वो है साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, जिसे जो है वो जेरू ने जो है डिफ़ाइन किया। मेन जो है 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक साइंटिफिक स्टडी रेफर्स टू यूजिंग सिस्टमेटिकल, हम उस स्टडी को कहते हैं जो सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली हम करते हैं, ठीक है। इम्पेरिकल मेथड्स, हम जस्ट कॉन्सेप्ट्स की बेस पे कंक्लूजन नहीं निकालते, बल्कि उसके एक्सपेरिमेंट बाकायदा ऑब्जेक्टिवली जो है स्टडी की जाती है।
बिहेवियर रेफर्स टू एनी एक्शन लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग। कोई भी बिहेवियर जो है वो कोई भी एक्शन है, ठीक है। बिहेवियर ओवर्ट भी होता है, बिहेवियर कवर्ट भी होता है। बिहेवियर ओवर्ट जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो दूसरे देख सकते हैं, और कवर्ट जो कि हम खुद इमेजिन कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं। हमारा जो कोवर्ट बिहेवियर है वो मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड भी जो है उस क्राइटेरिया में आ जाता है। मेंटल प्रोसेसेस रेफर्स टू थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। मेंटल प्रोसेसेस में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारा सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये जो सारी चीज़ें ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस में आ जाती हैं। Psychology is a multifaceted field that involves the scientific study of behavior, thoughts, emotions and mental processes। यानी ये मल्टीफेस्टेड फील्ड है जो कि इन्वॉल्व करती है डिफरेंट फीचर्स को, एक इंडिविजुअल के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी कर रही होती है, ठीक है। उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स को, इसको उसके इमोशंस को, उसकी मेंटल प्रोसेसेस को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। Some of key characteristics of psychology are as follows, like इसका first characteristic है empirical psychology is an empirical field, mean that it relies on scientific method to gather and analyze data. Psychologists use systematic observations, experiments and other empirical method to test theories and generate knowledge about behavior and mental processes. Means that psychology जो है वो empirical field है, ठीक है। वो systematically जो है scientifically जो है वो एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस बनाती है, ठीक है। सर्वेज कंडक्ट करती है, किसी थीरी बेस पे, कॉन्सेप्ट बेस पे कंक्लूजन नहीं निकालती, बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो टेस्ट करती है चीज़ों को, थीरीज को टेस्ट करती है और नॉलेज जनरेट करती है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड। द सेकेंड वन इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। ये जो फील्ड है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। साइकोलॉजी ड्राज from a variety of other fields including neuroscience, sociology, anthropology and biology. This multidisciplinary approach allows psychologists to explore different aspects of behavior and mental processes and to develop a more comprehensive understanding of the human mind and behavior. ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, ये दूसरी फील्ड्स को भी मिलाकर जो है, उनके फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का मुताला करती है, उसकी स्टडी करती है। इसकी न्यूरोसाइंस के को अगर लिया जाए तो न्यूरोसाइंस के फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए ये ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का की स्टडी करेगी। सोशियोलॉजी सोसाइटी के फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, सोशियोलॉजी कैसे यानी सोशलाइजेशन कैसे उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसके मेंटल प्रोसेसेस को, इसको मद्देनज़र रखेगी। एंथ्रोपोलॉजी जो है इसके फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का मुताला करेगी। बायोलॉजी के फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए इसके ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को जो है वो स्टडी करेगी। मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड जो है ये साइकोलॉजिस्ट को मदद देती है कि वो एक्सप्लोर कर सकें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, कि वो यानी जब वो दूसरे डिसिप्लिन्स को मद्देनज़र रखते हैं उनके फैक्टर्स को मिलाकर जो है वो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को, तो वो जो है वो ब्रीफ और जो है मोर डिटेल्ड कम्प्रीहेंसिव जो है वो कंक्लूजन जो है वो डेवलप कर पाते हैं। इसका जो अदर करेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिव। साइकोलॉजी स्ट्राइव्स टू बी ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड इन इट्स अप्रोच। यानी जो साइकोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिवली स्टडी करती है किसी भी जो इंडिविजुअल की या उसके बिहेवियर या उसके मेंटल प्रोसेसेस की या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो डाटा गैदर करती है, ना कि किसी बिलीफ की बेस पे वो कंक्लूजन निकाले। और वो कोशिश करती है कि वो जो है डाटा उनका जो है उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो अनबाइस्ड रहें। रिसर्चर्स यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और मेजर्स एंड प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज बाइस एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ देयर फाइंडिंग्स। यानी जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसे स्टैंडर्डाइज मेजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ऐसे मेजरमेंट यूज़ करते हैं जो वैलिड हो, जो रिलायबल हो, और ताकि जो है वो किसी किस्म की जो है बाइसनेस जो है वो ना आ सके उनकी फाइंडिंग्स में, और उनकी जो फाइंडिंग्स की एक्यूरेसी है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है होलिस्टिक। साइकोलॉजी टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। यानी ये साइकोलॉजी जो है वो होलिस्टिक अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो किसी एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि ये इंटरप्ले है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है इनके दरमियान, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के दरमियान, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के दरमियान एंड सोशल फैक्टर्स के दरमियान।
ये अप्रोच कहती है कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा कल्चर, हमारी तरबियत, हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो जेनेटिक है यानी जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को। और ये अप्रोच इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इसका जो एक और करेक्टरिस्टिक है, एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, वो है अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड फील्ड दैट seeks to use its scientific knowledge to address real world problems and improve people's lives। यानी ये ना सिर्फ स्टडी करती है बल्कि ये अप्लाइड काम भी करती है, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उनको समझती है, उनकी जो लाइव्स हैं उनको इम्प्रूव करने में जो है वो उनकी हेल्प भी करती है। इसी मकसद के साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट सेटिंग्स में जो है काम कर रहे हैं, लाइक स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स की या ग्रुप्स की कि वो अपने जो चैलेंजेस हैं उन्हें जो वो फेस कर रहे हैं उनको वो ओवरकम करें और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। अब हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो एक इम्पॉर्टेंट गोल है वो है डिस्क्राइब बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी सबसे पहला इसका गोल है डिस्क्राइब करना। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। यानी इसका जो मेन इसका गोल है वो है अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना। यही यानी यहाँ पर इसका क्वेश्चन होता है व्हाट, कि वो बिहेवियर जो है या उस बिहेवियर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, वो बिहेवियर किस नौयत का है। यहाँ पर इनका क्वेश्चन जस्ट अभी होता है कि क्या है, उसको उसका साइकोलॉजिस्ट उसका तयन करने के लिए जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट जो है वो साइंटिफिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड्स और मेजरमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। नेक्स्ट इसका जो गोल है वो है एक्सप्लेन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल बिहेव एंड थिंक द वे दे डू। यानी यहाँ पर इनका जो सेकंड गोल होता है वो है एक्सप्लेन करना, यानी यहाँ पर इनका क्वेश्चन होता है व्हाई, कि वो जो बिहेवियर है वो क्यों है, ठीक है, उसका कॉज यहाँ पर वो जो है वो देखते हैं। रिसर्चर्स जो हैं वो थीरीज़ या वो ऐसे मॉडल्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं जो स्पेसिफिक बिहेवियर है या जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, यानी ओवर्ट या कवर्ट बिहेवियर जो भी है वो जिसकी अकरेंस हो रही है उसका वो कॉज जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट इनका जो थर्ड गोल होता है वो होता है predict behavior and mental processes. Another aim of psychology is to predict how people will behave and think in different situations। यानी यहाँ पर इनका जो होता है क्वेश्चन होता है हाउ मच, कि वो कितना या किस कदर जो है वो बिहेव जो है दोबारा हो सकता है, या जो वो बिहेव है कितना और नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। एग्जाम्पल एक दे रही हूँ आप लोग को। यहाँ पर वो जस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले जो वक्त में जो है वो उनका बिहेवियर जो है वो क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उनका जो नेक्स्ट गोल होता है वो होता है मॉडिफाई बिहेवियर या चेंज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी ऑल्सो एम टू मॉडिफाई और चेंज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। यानी यहाँ पर उनका जो गोल होता है वो यहाँ पर उनका अप्लाइड काम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर उनका जो गोल होता है, उनका फोकस होता है वो होता है चेंज या मॉडिफाई करना बिहेवियर को। यानी अगर वो बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, तो वो फिर उसको चेंज करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सके। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस मकसद के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो जो है काउंसलिंग करते हैं, थेरेपीज यूज़ करते हैं और दूसरी जो बिहेवियरल इंटरवेंशंस हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वो जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनको वो ओवरकम कर सकें, उनकी मेंटल हेल्थ या जो उनकी इमोशनल वेलबींग है उनको वो इम्प्रूव कर सकें। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नेक्स्ट जो है वो काम करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।